वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे सेकंड वर्ड प्रॉब्लम की ओर। आपका सेकंड वर्ड प्रॉब्लम भी पहले वाले वर्ड प्रॉब्लम के जैसा ही है। एंड यहाँ पर अब्राहम नाम का एक लड़का है या एक पर्सन है जो अपने बारे में बता रहा है। लेट अस सी। ही सेज अब्राहम ब्रॉट गुड्स वर्थ ₹50,000। अब्राहम ने 50,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं। जब आप गुड्स कहते हो ना बेटा, तो इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सामान। जैसे कि जो लोगों की दुकान होती है तो वो लोग बल्क में सामान खरीदते हैं, तो वे लोग उसे कहते हैं गुड्स। तो आपका पहला स्टेटमेंट बन जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स is equals to ₹50,000। करेक्ट। अब क्योंकि ये सामान कोई बाहर यानी कि फॉर एग्जाम्पल मुंबई से थाने में आ रहा है या कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से थाने में आ रहा होगा, तो उसने उसके लिए ऑक्ट्रॉय भरा है। हालांकि ये टैक्स अब नहीं है, अब हमारे पास ऑक्ट्रॉय नाम का कोई भी टैक्स नहीं है जिसे हिंदी में जकात कहते हैं। अर्लियर वी यूज्ड टू हैव इट, अब नहीं है। बट देन टू, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में लिखा है लेट अस सी, तो उन्होंने कहा है he and spent ₹7,000 on transport and octroi। और अब्राहम ने 7,000 रुपीस किस पे स्पेंड किया है? ऑक्ट्रॉय भरने में और उस सामान को उस दुकान से अपनी दुकान तक लाने के लिए। तो आप यहां पर लिखोगे सेकेंड स्टेटमेंट एज अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड octroi is equals to ₹7,000। फिर उन्होंने आपको कहा है he sold the goods for ₹65,000। और आगे चल के अब्राहम ने उस सभी सामान को बेच दिया और बेचने पर उसके पास कितना रुपया आया? 65,000। So you will be writing here selling price of goods is equals to ₹65,000। करेक्ट। और अब आपको ध्यान से सम को समझना है। सबसे पहले अब्राहम ने गुड्स खरीदे और उन गुड्स को खरीदने के लिए अब्राहम ने 50,000 रुपए पे किए, नंबर 1। नंबर 2, अब्राहम उन गुड्स को अपने सिर पर या अपने कंधे पर तो लाएगा नहीं, वो डेफिनेटली उसे टेम्पो, ट्रक, कुछ भी ट्रांसपोर्ट करके लाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि वो बंबई यानी कि थाने से बाहर से सामान ला रहा है, इसीलिए उसे ऑक्ट्रॉय भी भरना पड़ रहा है। तो ऑक्ट्रॉय और ट्रांसपोर्ट दोनों मिलाकर कितना खर्चा हो गया है? 7,000। अब्राहम ने 2 बार खर्चा किया। पहली बार अब्राहम ने खर्चा किया 50,000 रुपीस का सामान खरीदकर, और दूसरी बार खर्चा किया ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्रॉय वाले को पैसा देकर। तो आप ये दोनों खर्चों को क्या कर दोगे? प्लस। तो आपका अगला स्टेटमेंट बनेगा लीविंग अ लाइन टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज इक्वल टू। सबसे पहले खर्चा कब किया गया था? जब अब्राहम ने 50,000 रुपीस पे किया उस दुकानदार को जहां से सामान खरीदा गया था। सो वी विल बी राइटिंग हियर
50,000 प्लस दूसरी बार खर्चा कब किया गया, जब उसने ऑक्ट्रॉय और ट्रांसपोर्ट वाले को मिलाकर 7,000 रुपया दिया था. सो यू विल बी राइटिंग हियर प्लस 7,000. And the correct answer is 57,000. करेक्ट, यानी कुल मिलाकर अब्राहम ने 57,000 रुपीस खर्चा करके उस सामान को अपने गोडाउन या अपनी दुकान तक लाया, फिर उस सामान को बेच दिया और बेचने पर अब्राहम को कितना रुपया मिलता है, 65,000. नाउ लुक केयरफुली. When Abraham bought the goods, उसने जब गुड्स खरीदा था तो खरीदना, ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्रॉय, इन तीनों को टोटल करके द आंसर इज 57,000. बट ऑन सेलिंग द सेम गुड्स ही इज गेटिंग 65,000. तो कौन सा नंबर बड़ा है, 57,000 या 65,000? Of course 65, and 65,000 is selling price. In short, since selling price is greater, Abraham is going to enjoy profit. Yes, तो अब उसे लिखेंगे कैसे? सी बेटा, आप इसके नीचे ही कंटिन्यू करना, लीविंग वन लाइन एंड कंटिन्यू. आई विल बी राइटिंग ओवर देयर. Since the selling price is greater there will be a profit. Later on you will write profit is equals to selling price minus cost price. Later on selling price. So selling price of goods कितना है बच्चों, 65,000 minus cost price. Do not consider this as the only cost price. अब्राहम ने सिर्फ 50,000 रुपया पे नहीं किया था बेटा, अब्राहम ने 7,000 रुपीस एक्स्ट्रा पे किया है ऑक्ट्रॉय और ट्रांसपोर्ट के लिए. सो द एक्चुअल कॉस्टिंग ऑफ गुड्स इज 57,000. Hence total cost price का आंसर will be written over here. अब आप 65,000 में से 57,000 को माइनस कर देना, आंसर आएगा 8,000. 8, करेक्ट. सो यू विल बी राइटिंग हियर 8,000. In short, Abraham is going to enjoy a profit of rupees 8,000. So leaving a line, we will write the answer. Answer: Abraham will enjoy a profit of rupees 8,000. Is this thing clear? So by this beta आपका second word problem भी complete हो जाता है. Meet you in the next video with the third word problem. Till then, take care of yourself and thank you.